एक छोटे से कस्बे में, जहां सुबह की धुंध और मंदिर की घंटियां दिन की शुरुआत करती थी, एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे 62 साल के रमेश चंद्र, जिन्हें सब प्यार से बाबूजी बुलाते थे। रमेश चंद्र का चेहरा समय की लकीरों से भरा था, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उनकी पत्नी 3 साल पहले दुनिया छोड़ गई थी। उनका बेटा अजय एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था और बहू ममता एक निजी कंपनी में काम करती थी। 2 साल पहले ममता की शादी हुई थी और वो अपने तेजतर्रार स्वभाव और साफगोई के लिए जानी जाती थी। ममता को लगता था कि बाबूजी कुछ खास नहीं करते। वो अक्सर अजय से कहती, पापा दिन भर बस रेडियो सुनते हैं या आंगन में बैठकर चाय पीते हैं। रिटायरमेंट के बाद तो जैसे उनकी दुनिया बस यही है। अजय हंसकर टाल देता, पर बाबूजी सुनते और चुप रहते। उनकी चुप्पी में न शिकायत थी, न सफाई, बस एक गहरी खामोशी। वो हर सुबह उठकर मंदिर जाते, आंगन में पानी डालते और घर के छोटे मोटे काम बिना किसी को बताए कर लेते। एक दिन ममता की सहेली राधा घर आई ओझा। चाय की चुस्कियों के बीच उसने कहा, ममता, बाबूजी तो दिन भर अकेले रहते हैं। कुछ इमरजेंसी हो जाए तो एक छोटा सा कैमरा लगवा लो, कम से कम देख तो सकोगी। ममता को बात जंची। अगले दिन घर के आंगन में एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा लग गया। बाबूजी ने कुछ नहीं कहा, बस देखा और अपनी वही शांत मुस्कान बिखेरी। उन्हें अब आदत थी कि घर में कुछ भी उनके लिए नहीं होता। ममता ने सीसीटीवी का ऐप अपने फोन में डाउनलोड किया और ऑफिस जाते वक्त कभी कभी घर की झलक देखने लगी। पहले दिन उसे कुछ खास नहीं दिखा। बाबूजी आंगन में बैठे रेडियो सुन रहे थे या कभी गमले में पानी डाल रहे थे। ममता ने मन में सोचा, वही पुरानी बात, कुछ करते तो है नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान छोटी छोटी चीजों पर गया। एक दिन उसने देखा कि डाकिया आया और बाबूजी ने उससे बिजली का बिल लिया और जेब से पैसे निकालकर चुकता कर दिया। दूसरे दिन देखा कि आंगन में बच्चे का साइकिल ठीक रखा है, टायर में हवा भरी हुई थी। काम वाली तो उस दिन आई ही नहीं थी। ममता की जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने पुराने फुटेज खोलकर देखे। सुबह 5 बजे बाबूजी उठते, मंदिर जाते, लौटकर आंगन झाड़ते, दूध का बर्तन धोते और अजय के लिए चाय बनाते। फिर ममता के बेटे छोटू का स्कूल बैग तैयार करते, उसका टिफिन सेट करते। सबके बाद वो खुद चाय पीते, अकेले, बिना किसी शोर के। ममता की आंखें चौंधी आने लगी। जिसे वो कुछ नहीं करता कहती थी, वही घर की हर छोटी चीज को चुपके से संभाल रहा था। एक रात ममता ने पुराना फुटेज और गहराई से देखा। उसमें बाबूजी रात को देर तक आंगन में बैठे थे। हाथ में एक पुरानी डायरी थी। वो उसे पलट रहे थे, जैसे कोई पुरानी याद तलाश रहे हों। ममता ने जूम किया। डायरी में उनकी पत्नी की लिखावट थी। एक पंक्ति साफ दिखी, रमेश, तुम्हारी चुप्पी में घर की ताकत है। ममता का दिल बैठ गया। उसने कभी बाबूजी से उनकी पत्नी के बारे में बात नहीं की थी। उसे लगा, शायद वो अब भी उस दर्द में जी रहे हैं। ममता का मन भारी हो गया। उसने बाबूजी को हर रोज ताने दिए, कुछ करते नहीं कहकर चोट पहुंचाई। पर सच तो ये था कि वो घर की धुरी थे। फिर भी उसका अहंकार उसे कुछ कहने से रोक रहा था। वो सोचती, शायद ये सब कुछ दिन का दिखावा हो। लेकिन एक रात ने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात छोटू को बुखार था। ममता और अजय उसे सुलाने की कोशिश में थक गए थे। आधी रात को ममता पानी लेने रसोई गई। तभी देखा कि आंगन की मध्यम लाइट जल रही थी। उसने फोन पर सीसीटीवी ऐप खोला। स्क्रीन पर बाबूजी दिखे, अकेले आंगन में बैठे, हाथ में वही पुरानी डायरी। उनकी आंखें नम थी और होंठ हल्के से हिल रहे थे। ममता ने वॉल्यूम बढ़ाया। बाबूजी की धीमी आवाज गूंजी, काश तुम होती पौधो, तो कोई तो समझता कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं। अब कोई पूछता नहीं कि मैं कैसा हूं। वो चुप हो गए और एक लंबी सांस के साथ डायरी बंद कर दी। ममता का दिल कांप गया। वो आदमी जिसे वो बोझ समझती थी, रात के अंधेरे में अकेले अपनी दिवंगत पत्नी से बातें कर रहा था। उसने कभी बाबूजी के दर्द को नहीं देखा, न उनकी चुप्पी को समझा। उस रात वो सो नहीं पाई। सुबह उसने बाबूजी को देखा, जो हमेशा की तरह चुपचाप चाय बना रहे थे। ममता ने धीरे से कहा, पापा, आज मैं चाय बनाऊंगी, आप बैठिए। बाबूजी मुस्कुराए, अरे, मैं बना लूंगा, बेटी, तुम तैयार हो जाओ। ममता चुप रही। उसकी आंखों में गिल्ट था, पर वो अभी कुछ बोल नहीं पाई। ममता ने फैसला किया कि वो अब बाबूजी से माफी नहीं मांगेगी, बल्कि अपने कर्मों से उनका सम्मान लौटाएगी। अगले दिन उसने छोटू से कहा, बेटा, दादाजी को थैंक यू बोलो, तुम्हारा टिफिन वही तैयार करते हैं। छोटू ने मासूमियत से पूछा, सच में? ममता मुस्कुराई, हाँ बेटा। उस दिन छोटू ने बाबूजी को गले लगाया। एक सुबह बाबूजी को हल्का चक्कर आया।
ममता ऑफिस से दौड़ी आई तो देखा कि बाबूजी पास के क्लिनिक में है। डॉक्टर ने बताया, इन्होंने खुद फोन किया। बोले, बच्चों को परेशान मत करना। ममता की आंखें भर आई। उसने बाबूजी का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, अब आपकी तकलीफ हमसे पहले आएगी। आप इस घर की जान हैं। बाबूजी ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। घर लौटकर ममता ने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने आंगन में बाबूजी की पुरानी तस्वीरों का एक कोना सजाया। छोटू के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे था। ममता ने बाबूजी का नाम लिखवाया। जब बाबूजी को मंच पर बुलाया गया और छोटू ने कहा, मेरे दादाजी मेरे हीरो हैं, तो बाबूजी की आंखें नम हो गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बस कोई समझ ले, यही काफी है। एक रविवार ममता और बाबूजी आंगन में चाय पी रहे थे। बाबूजी ने धीरे से कहा, बेटी, मैंने कभी तुझे बेटी नहीं बुलाया, डर था कि तू मना न कर दे। ममता ने उनका कंधा थपथपाया। आप सिर्फ मेरे पापा नहीं, मेरे गुरु हैं। उस दिन ममता ने घर के बाहर एक नेमपट्टी लगवाई, चंद्र निवास स्थापित, रमेश चंद्र। बाबूजी हंसे, इसकी क्या जरूरत थी? ममता बोली, आपके बिना ये घर सिर्फ दीवारें हैं पापा। अब आंगन की चुप्पी में अकेलापन नहीं, अपनापन था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब